हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। देन उसके बाद टैरो से चेक करेंगे एंड फिर कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। तो आज का मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है या इसे किसी स्पिरिचुअल बीइंग के लिए आ रहा है जिनको 12-12 की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। पहला साइन तो ये है, उनको 12-12 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। दूसरा साइन ये आ रहा है कि उनके आसपास धनिया होता है ना, धनिया यानी जो मसालों में खड़ा धनिया या साबुत धनिया होता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। उनके आसपास हो रही है इस तरह की एक्टिविटीज़ धनिया से रिलेटेड, या तो वो खुद ही कर रहे हैं या पीस रहे हैं धनिया को, मसाला पीसते हैं ना या पाउडर बनाते हैं धनिया का, उस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो धनिया का अरोमा या सुगंध जो होती है ना, उसकी वाइब्रेशंस यानी उसकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है स्मेल की, ठीक है। तो यानी धनिया की सुगंध की स्मेल नहीं बोलते, उसको अरोमा ही बोलते हैं, ओके। तो उसकी जो सुगंध है उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं एंड डिवाइन द्वारा चूजन वन है एंड किसी न किसी जर्नीस में हैं, तो ठीक है। तो आज का मैसेज ये है कि यदि आप अपनी जर्नी के हाईएस्ट पीक की तरफ बढ़ें, यानी अपनी मंजिल या अपने सोल पर्पस या अपना जो आपका गोल है उसकी तरफ आप बहुत ही नज़दीक आ गए, यानी हाईएस्ट पीक जिसे कहते हैं वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो याद रखिए, यदि आप अपनी जर्नी के हाईएस्ट पीक यानी सोल पर्पस तक पहुँचने वाले हैं तो आपकी लाइफ में उतने ही बड़ी डिफ़िकल्टीज़, ब्लॉकेज, नेगेटिविटीज़ या फिर स्टकनेस आएगी, उतने बड़े लेवल की आएगी। जितनी बड़ी आपकी सक्सेस, जितनी बड़ी आपकी अबंडेंस, उतनी ही बड़ी आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इस टाइम में अवश्य ही आएगी, ताकि आपको रोका जाए, आपको ब्लॉक किया जाए एंड आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की जाए, ठीक है। बट डिवाइन सेज टू यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। बट डिवाइन ऑब्जर्व योर ऑल सिचुएशंस because divine is trying to make you so harder in all situations। यानी कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हैं या नॉर्मल परिस्थिति में हैं, वो आपको बैलेंस रखना चाहते हैं एंड नेगेटिव या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको इतना हार्डर बनाना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से बिल्कुल डरे नहीं, घबराएं नहीं एंड उस सिचुएशन में एकदम काम डाउन पीसफुली वर्क करें, यानी कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें। तो यानी कि इस तरीके का आज का मैसेज आ रहा है किसी ऐसे इंसान के लिए कि वो अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से स्टकनेस महसूस कर रहे हैं या फिर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। जो भी उनका रूटीन वाइज वर्क है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्टकनेस आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, वो प्रॉपरली उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट अवश्य ही आ रही है। लेकिन वो मूवमेंट में है, अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज आ रही है बार बार। तो ब्लॉकेज आने के बावजूद भी वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बोला जा रहा है कि आप अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जो आपका ये जो मूड स्विंग हो रहा है ना बार बार, यानी कि आपकी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं इन सभी चीज़ों से। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि काम डाउन रहिए हर सिचुएशंस में काम डाउन रहिए, पीसफुल हर चीज़ को हर सिचुएशन को हैंडल कीजिए। क्योंकि यहाँ पर सच में आपके ऊपर आपको डिवाइन के ऑब्जर्वेशन में पूरी तरीके से रख दिया गया है। हर मोमेंट को, आपके हर पल को, हर टाइम को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है, बिकॉज आप उस बड़ी सी अबंडेंस के पास पहुँचने वाले हैं एंड डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि आप अब इस टाइम में आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती है तो उस टाइम में आप अपने ऊपर कैसा, मतलब आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप अपनी लाइफ में कैसे रहते हैं, उस स्टकनेस में आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। मतलब पैनिक तो नहीं होते, गुस्सा तो नहीं आता आपको, चिड़चिड़ाहट तो नहीं होती, सैडनेस तो नहीं होती। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशंस में, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशंस आ रही है, काम डाउन रहिए, ठीक है। उस चीज़ को पीसफुली हैंडल कीजिए एंड स्माइल रखिए अपने चेहरे पर एंड ये इंटरनल वे पे आना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ पे आपको इस टाइम में डिवाइन काम करवा रहे हैं, ठीक है। काम डाउन रहिए, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, ब्लॉकेज या डिफ़िकल्टीज़, ये सिर्फ आपको जांचने के लिए, आपको परखने के लिए कि आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में, कितने पीसफुल हैं एंड कितने काम डाउन हैं एंड किसी भी
सिचुएशंस को आपने कितने अच्छे से हैंडल किया है, कितना सीखा है। तो अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए इस टाइम में। यदि आप अपनी अबंडेंस के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक से इस टाइम में चलना है, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए। आपका जो से बिहेवियर कैसा है, आप किसी भी कार्य में कैसे हैं, तो उस सभी चीज़ों पे ध्यान रखिए ताकि आप डिवाइन के हर टेस्ट में स्टेप बाय स्टेप पास होते जाएं एंड उस अबंडेंस को अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रैब कर सकें, प्राप्त कर सकें एंड उसे फुली इंजॉय भी कर सकें, जो बस थोड़े ही टाइम की दूरी पर आपकी लाइफ में है। ठीक है, तो आप तो हाईएस्ट पीक पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस टाइम में आपको सच में जांचा और परखा जा रहा है। डिवाइन की तरफ से ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए एंड ये एंजल्स पहुंचा रहे हैं एंड वो आपके कानों में अवश्य ही ये कह रहे होंगे, काम डाउन रहिए, इन पीसफुल रहिए, बिल्कुल काम डाउन रहिए, शांत रहिए, मुस्कुराइए। ठीक है, मंद जो मुस्कुराना होते हैं ना, कहते हैं वो मुस्कुराइए। क्योंकि यदि डिवाइन ने आपको कोई कार्य सौंपा है तो ये डिवाइन की पूरी जिम्मेदारी है कि आपको वहाँ तक वो कैसे पहुँचाएंगे एंड कब पहुँचाएंगे, ये पूरी जिम्मेदारी। एंड कोई भी कार्य डिवाइन ने आपको सौंपा है तो उसमें क्लियरिटी या उसमें जो ब्लॉकेज आ रही है, नेगेटिविटीज आ रही है, वो डिवाइन हटवाएंगे। आपको इसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को मूवमेंट में रखना है, पीसफुल में रखना है, काम डाउन रहना है एंड हर सिचुएशंस को बहुत आराम से हैंडल करना है। बस यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, तो चलिए टैरो से देख लेते हैं फटाफट कि और क्या एनर्जी सारी आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए मैंने। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वेंड्स एंड बॉटम इज़ द हर्मिट। तो यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि एयर साइन। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। ओके, अर्थ साइन में हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, उसके अलावा वाटर साइन में स्कॉर्पियो है एंड फायर साइन में हमारा लियो है। तो ये साइंस हैं, आप देख लीजिए आपसे कौन सा कितना मैच करता है मैसेज। ठीक है, तो मैसेज ये है कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि डिवाइन को शो कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, सच में ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टैंड डिवाइन, यानी ये दिखा रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स कि आप पूरी तरीके से डिवाइन के ऑब्जर्वेशंस में, आपके हर मोमेंट को डिवाइन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितने, आपकी मेंटल क्लियरिटी कितनी है, कितने आप अपने बैलेंस्ड में हैं, कितनी आप अपनी पावर में हैं एंड किसी भी डिफ़िकल्टी से आप कैसे निकलते हैं, कैसे उस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप इस टाइम में अपने आप को लेकर फुली ग्राउंडेड हैं। ठीक है, अपने आप को आपने ग्राउंडेड किया हुआ है, हर कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रख रहे हैं, कंपटीशन से दूर रख रहे हैं एंड आपको पता चल गया है कि अपने आप पर किस तरीके से विजय प्राप्त करनी है, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, यानी अपने आप को फुली बैलेंस किसी भी सिचुएशन में कैसे रखना है। तो यदि इस टाइम में आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, ठीक है, आपके ऊपर यदि कोई सेल्फ डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको रोका टोका जा रहा है, आपको विक्टिम मेंटालिटी में डाला जा रहा है, या फिर आपकी मेहनत का फल यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज भी आ रही है एंड जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी आप मोमेंट में हैं, यानी ये सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में डाली जा रही है इस टाइम में, उसके बावजूद भी आप अपनी थर्ड आई पर ओपन है, मतलब आपकी थर्ड आई अच्छे से ओपन है एंड आप उसके माध्यम से सारी सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं धीरे धीरे एंड उस स्टक सिचुएशन में भी अपने आप को वर्किंग मोड यानी मूवमेंट में रखा हुआ है। ठीक है, आपकी सबसे अच्छी बात ये आ रही है कि आप जान गए हैं कि किसी भी मोमेंट में मतलब कोई भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए, आपको मूवमेंट में रहना है, यानी कि आपको प्रोग्रेसिव रहना है अपने आप को लेकर, ताकि आप इस सिचुएशन में स्टक ना हो। ठीक है, तो आपने मतलब आप अपनी लाइफ में इस चीज़ सीख गए हैं कि अपने आप को मूवमेंट में रखना है। तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये आपको मतलब टीच करवाने के लिए आ रही हैं। आपको हो सकता है ये भी पता हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम कार्ड ये बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपने अपनी सोल सर्चिंग कर ली है एंड कहीं ना कहीं आपकी इनर गाइडेंस के माध्यम से आप सारी सिचुएशंस को अच्छे से समझ पा रहे हो कि क्यों ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आ रही है एंड क्या चीज़ है इसके पीछे। तो आप मतलब
ऐसी सिचुएशंस आ भी रही हैं तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान आपके अपने काम पर है। आपके लाइफ में ब्लॉकेज आ भी रहे हैं तो आपको ये करना है कि मतलब आप ये सोच रहे हैं कि विनिंग एट ऑल कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर मुझे अपने कार्य को करना है, यानी अपने आप को फोकस्ड रखना है, बैलेंस स्थापित अवश्य ही करना है, कितनी भी नेगेटिविटीज़ आए या कोई भी चीज़ मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करे। ठीक है, तो इस तरीके की मेंटालिटी आपकी है। एंड आपको ये बताने के लिए डिवाइन यहाँ पे आ रहा है। डिवाइन ने आपको ये बता रहे हैं कि आपको जांचा और परखा जा रहा है, ताकि आप जिस अबंडेंस के लिए बने हैं आप वो फुली इंजॉय कर सकें। एंड इस टाइम में आप अपने आप पूरी तरीके से मतलब फोकस्ड हैं। ठीक है, फोकस्ड हैं आप अपने आप पर कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर डेथ एंड द वर्ल्ड कार्ड, ये जो फेज़ है ना छोटा सा आपकी लाइफ में आया, बहुत हार्डशिप्स वाला, स्टकनेस वाला, ये आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं एंड अपने इनर गाइडेंस के माध्यम से सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अच्छे से निकाल पा रहे हैं। आपको कितना भी रोकने की कोशिश की जा रही है, आप नहीं रुक रहे हैं एंड इन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ से अंत होगा एंड आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं बिल्कुल फास्ट। यानी नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आप बिल्कुल एम्बिशियस यानी होने वाले, एक्शन ओरिएंटेड, यानी आप हर सिचुएशंस में क्या करके चलना है, फटाफट एक्शन लेंगे एकदम से। आपका माइंड एक्टिव है इस टाइम में। ठीक है, एकदम फास्ट, जैसे फास्ट थिंकिंग वाले इंसान कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फास्ट सोचते हैं। तो आप कोई भी सिचुएशन आ रही है बहुत जल्दी से पिक कर ले रहे हैं एंड आपको समझ आ जा रहा है कि इसमें मुझे क्या करना है। एंड देन आपकी लाइफ में 6 ऑफ वैंड्स आ रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर है सक्सेस, यानी पब्लिक रिकग्निशन आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस टाइम आपका हायर लेवल का है। एंड आपको कोई भी ब्लॉकेज या नेगेटिविटी या कोई भी चीज़ रोक नहीं पा रही, क्योंकि आप फुली डिवाइन के गाइडेंस के माध्यम से चल रहे हैं। डिवाइन अपना गाइडेंस एंजल्स के माध्यम से आपकी लाइफ में भेज रहे हैं टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप। एंड आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में कितना सीख रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो एंड कितना उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं कि यदि आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टकनेस आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, नेगेटिविटीज़ आ रही है, तो आप उससे घबरा नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं चीज़ों को बारीकियों से कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं एंड उसके माध्यम से आप मतलब अपने इंट्यूशन के माध्यम से आप सारी चीज़ों से आसानी से निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ की अबंडेंस को इंजॉय कर, जो आपके बेहद करीब है। ठीक है, तो ये है मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए जो इस टाइम में थोड़ी सी स्टकनेस है उनकी लाइफ में, हार्डशिप्स आ रही हैं, नेगेटिविटी फेज़ में आ गए हैं चारों तरफ से। हो सकता है नेगेटिविटी फेज़ या रिश्तों में जो आती है नेगेटिविटी फेज़, उस तरीके की चीज़ आ गई है। उसके बावजूद भी जो उनका सोल पर्पज़ है वो उस पे लगे हुए हैं, उसके लिए अपने माइंड को पूरी तरीके से एक्टिव किया हुआ है एंड जो भी कार्य वो अपनी लाइफ में रूटीन वाइज कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं एंड उसको छोड़ नहीं रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई तो मैं इसको छोड़ दूँ, इस काम को छोड़ दूँ, उस काम को छोड़ दूँ। नहीं, वो अपने काम को पूरी तरीके से कर रहे हैं, अपना 100% पूरी तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम उनके ऊपर डिवाइन की ऑब्जर्वेशंस भी चल रही है ताकि डिवाइन उनकी लाइफ में इस अबंडेंस को भर भर कर ला सके। यानी 6 ऑफ वैंड्स, यानी फुली एकदम सक्सेस से भरी हुई आपकी लाइफ, स्टेप टू स्टेप आपको सक्सेस मिले एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़े, आप और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाओ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड इस बड़ी सी अबंडेंस को आप अच्छे से एंजॉय कर सको। ओके, तो चलिए देखते हैं 1-2 मैसेजेस और क्या आ रहे हैं, एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज आ गया, यू बिकम वट यू बिलीव, तो आप वही बन जाते हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये एंजल्स मैसेज में निकाला मैंने आप लोगों के लिए। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है। तो यदि आप पॉजिटिव हैं, बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में, काम डाउन है एंड किसी भी सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं, यानी कि अपने लाइफ में उन सभी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं एंड आप बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं या डिवाइन आपको जैसा बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं आपके साथ एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ। ओके, तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड अपनी जर्नीज पे ध्यान दीजिए एंड अपने कार्यों पर। ओके, टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।